अपने घर में रख लीजिए मुसलमानों को। मुझे नहीं है मोहब्बत में, मेरे घर में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। मुसलमानों के इतने बुरे दिन नहीं आएगा कि तेरे जैसा बच्चलन घटिया किस्म की औरत के घर मूतने भी जाए। और रही बात तेरी, तो तुझे पूरा भारत जानता है कि तू कितनी घटिया, कितनी कैरेक्टरलेस टाइप की औरत है। मुसलमानों के खिलाफ अगर भौंकना बंद कर देना तो भूखा मरना पड़ेगा 2 दिन बाद, इनको चूल्हे नहीं जलेंगे इनके घर पे। क्या मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं किससे प्यार करूं, किससे ना करूं? अबे तुझे किसे प्यार करना है, नहीं करना है, किसे शादी करनी है, किसे डिवोर्स करना है? पहले तो 2 शादी करके तू छोड़ चुका है, तीसरे के साथ लिविंग में 2 महीने में 60 बार। अभी मुंह खुलवाएगी क्या? इसको मीडिया के सामने बोलने की जरूरत है, बेवकूफ औरत। इसमें क्या मुझे सुओ मोटो एक्शन ले लेगा क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ओ नाज़िया आ जाओ, तुमको मुसलमानों से प्यार क्यों नहीं है, हम तुमको जेल भेजेंगे। अबे तू है कौन, सुप्रीम कोर्ट तेरे बारे में बात करेगा? 1967 की पैदाइश, 58 साल की बुढ़िया। पहले तो मुझे ये बता, वो कौन गधा है जो तुझे मुसलमानों से प्यार करने को बोल रहा है? गुड क्वेश्चन। तो मैं तो पूछूंगी कि ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है क्या, मुझे प्यार करना ही पड़ेगा मुसलमानों से? मुझे नहीं है। अरे नहीं है प्यार, हाथ धो के पीछे पड़ गए तुम लोग। बेचारी बार बार बोलती है कि नफरत है, नफरत है, नफरत है मुसलमानों से, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। इन्होंने क्या अफवाह उड़ाई कि मुसलमानों को मंदिरों में एंट्री नहीं दिया जाता है। कल मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में थी, हमें अपना प्रोटोकॉल दिखा करके एंट्री करनी पड़ी, लेकिन वहाँ पर मौलवी, क्योंकि ज्ञानवापी सटा हुआ है, वो वीआईपी गेट से एंट्री लेता है मौलवी मुल्ला। कल को वो काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ घटना हो जाएगी तो वहाँ के जो सिक्योरिटी बैठे हुए हैं वो जवाब देंगे। जब से इसका आदमी और बॉयफ्रेंड इसको छोड़ के गया है इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है। भला दाढ़ी टोपी रख लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है क्या? मूंछ और भगवा ओढ़ने से आदमी हिंदू हो जाता है क्या? हिंदू मस्जिद जाता है क्या? मुसलमान मंदिर जाता है क्या? अगर मुसलमान मंदिर जाता है तो मुसलमान कैसा, अगर हिंदू मस्जिद जाता है तो हिंदू कैसा? ये बेकार की बातें लड़वाने के लिए फालतू औरत फालतू ही बातें करती है। लेकिन जो भी हो, इसमें इसने ये बताया कि मुसलमान वीआईपी एंट्री से मंदिर के अंदर जाता है। अगर कल को वहाँ पे कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? इसने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार मुसलमान ही होगा। जब मुसलमानों से इतनी नफरत है तुझे, तो नाम क्यों नहीं बदला अब तक? भाई यही तो पूरा गेम है, मुसलमानी नाम रखे, मुसलमानों से नफरत, यही तो पूरा गेम है लड़वाने का। समझो बात को। इससे क्या होगा, हिंदू सोचेंगे कि यार मुसलमान औरत के हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं, जरूर इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं मिलती होगी। मुसलमान क्या सोचेंगे, मुसलमान औरत होकर हिंदुओं का पक्ष ले रही है, बस हो गया काम। यही तो प्रोपेगेंडा चला के रखा है, इनका मेन मोटिव है लड़वाना। क्योंकि कोर्ट में ये साबित कर दूंगी मैं कि हेट स्पीच में सबसे प्रथम अवार्ड अगर किसी चीज को देना चाहिए तो कुरान को दे देना चाहिए। पूरा का पूरा कुरान हेट स्पीच है। कुरान इसके पल्ले नहीं पड़ी तो कुरान हेट स्पीच है, वो इसी के हिसाब से है, बाकियों के हिसाब से ठीक है। क्या कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ लेने के बाद पूरा इस्लाम समझ में आ जाता है? नहीं, कुरान को पढ़ने के लिए हदीसों को जानना जरूरी है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े मौलवी गुमराह हो चुके, तुम किस खेत की मूली हो? बेवकूफी की भी हद होती है। इस देश का संविधान काफिर बोलने इजाजत देता है क्या? देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लेकिन ये तो बोलते ही रहते हैं। अगर वाकई में मातृभूमि से मोहब्बत है किसी को, तो मुझसे वो उसको प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता। अगर वाकई में किसी को अपनी मातृभूमि से मोहब्बत है तो इनसे जरूर नफरत होगी। ये नफरती लोग हैं, नस नस में इनके नफरत है। इलाही को मुसलमानों से क्या समस्या है? दरअसल सालों पहले इसकी शादी हुई थी एक आदमी के साथ, तो उसने इसका पूरा फाड़ दिया, उसी का बदला ले लिया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं देश के 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क कर रही हूँ। आपके घर में बहन है छोटी, अगर ले जाए तो फ्रिज में डाल दे तो आप मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। आप सब लोग जानते हो कि इस्लाम में बेवजह चूटी मारना भी जायज नहीं। तो लफ्ज़ जिहाद कहाँ से आ गया कुरान में, और किसी को काट कर फ्रिज में रख देने कहाँ से कह दिया कुरान में? अगर आपको कुरान समझ में नहीं आता तो अपने आप को ब्लेम करो, कुरान को मत ब्लेम करो। अगर आपको कुरान को जानना है, इस्लाम को जानना है, तो जाके किसी अच्छे मौलवी से सीखो, उसके बाद आके बात करो। बेकार में अपनी तरफ से कुछ ऐड मत करो कुरान में।